बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल नज़ीर और आप देख रहे हैं बेस्ट इंग्लिश नोट्स। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है व्हाट इज़ अ फ्रेज और व्हाट इज़ अ क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं, इन दोनों के क्वेश्चंस पहले देखते हैं। अक्सर इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ अ फ्रेज, डेफिनेशन ऑफ फ्रेज, और व्हाट इज़ अ क्लॉज, डेफिनेशन ऑफ क्लॉज। अक्सर ये सवाल पूछेगा कि फ्रेज और क्लॉज की इनके डेफिनेशंस क्या हैं। इन दोनों की डेफिनेशंस आपको बताई जाएगी। उसके बाद आपको दो चीज़ें समझ आ जाएंगी। और ये भी बताया जाएगा कि फ्रेज और क्लॉज क्या है, एक एक चीज़ को कवर करेगा और आपको क्लियर करेगा। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज में क्या फ़र्क है, दोनों में एक फ़र्क है कि फ्रेज जो है वो अपने सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, और क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट को डिफाइन नहीं करता है। अगर किसी सिचुएशन में किसी बात को डिफाइन करना है तो यहाँ पे क्लॉज जो है वो यूज़ होगा। एंड व्हाट इज़ अ फ्रेज, फ्रेज डिफाइन करता है कि किसी सिचुएशन में किसी बात को डिफाइन करना है कि क्या होगा। तो फ्रेज और क्लॉज में क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि फ्रेज जो है वो बात को डिफाइन करता है, और क्लॉज जो है वो बात को डिफाइन करता है। वर्ब नहीं होता और इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग भी नहीं होता। ये सिर्फ फिक्रा बनाने में मदद करता है। दूसरी डेफिनेशन लर्नर्स जो डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड की, वो ये कहती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग व्हेन यूज्ड टुगेदर। यानी ये अल्फाज का मजमूआ तो है ही, मगर इसका कोई माना नहीं होता तब तक जब तक ये दूसरे अल्फाज के साथ नहीं जुड़ता। ये दोनों डेफिनेशंस ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के सामने है। मजीद डेफिनेशंस कहते हैं a group of words which makes sense but not completed is called phrase। यानी अल्फाज का मजमूआ जो मजमूआ बन पाता उसको हम बोलेगा। अल्फाज का मजमूआ मगर उसकी सेंस उसकी पूरी कंप्लीट ना हो, फ्रेज कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ सकती है। फर्दर डेफिनेशंस देखते हैं कि फ्रेज इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। फ्रेज जो है वो क्लियर करता है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट को डिफाइन करता है। सबसे पहले फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट के साथ डिफाइन करता है और वर्ब नज़र नहीं आता। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट नज़र आ रहा है। तब सब्जेक्ट के साथ डिफाइन करता है और प्रेडिकेट नज़र नहीं आता। वर्ब जो है वो नज़र आ रहा है और प्रेडिकेट नज़र नहीं आ रहा। इसके बारे में ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी कहती है। इसके बारे में दूसरी डेफिनेशन जो थी वो आपके सामने है। स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ सब्जेक्ट एंड फॉर्म्स अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अल्फाज का जो मजमूआ है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। फॉर्म्स अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। बाज़ क्लास अपने आप में एक फ़िक्रा भी होता है, मगर ज़्यादातर ये फ़िक्रे को बनाने में मदद करता है, फ़िक्रा बनाने में इसका अहम किरदार होता है। तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज के बारे में कुछ यूँ कहती है। इसकी एग्जांपल कुछ यूँ है, ही थिंक्स दैट द बॉय वुड हेल्प हिम, आई सेड दैट, कम टू द पॉइंट। इन दोनों क्लॉजेस के अंदर हम ये देखेंगे कि ये एक मुकम्मल सेंटेंसेस हैं और इनके दो क्लाजेस हैं, ही थिंक्स और द बॉय वुड हेल्प हिम। तो ये दोनों अलग अलग क्लाजेस हैं। आई सेड दैट और कम टू द पॉइंट ये अलग अलग क्लाजेस हैं, क्योंकि इनको अगर जुदा किए रहे तो उनका माना मुकम्मल नहीं होगा। मज़ीद इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate but not complete sense is called a clause। यानी अल्फाज का मजमुआ जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हो मगर उसकी सेंस कंप्लीट ना हो रही हो, यानी उसमें से क्लियर समझ ना आ रही हो कि बात क्या हो रही है और किसके बारे में हो रही है। और अगर बात मुकम्मल हो जाए तो ये क्लॉज क्लॉज नहीं रहता, बल्कि ये सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है।
क्लॉज तब तक क्लॉज है जब तक ये अधूरा है। ये डेफिनेशन भी रेन एंड मार्टिन से ली गई है। और क्लॉज इज अ सेंटेंस एंड अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज होता है ये अपने आप में एक फ़िक्रा तो होता ही है। अगर इसको दो क्लॉजेज़ को अगर हम जुदा कर दें सेंटेंस में से, यानी कंपाउंड सेंटेंस हो और उसके अंदर दो क्लॉजेज़ हों, दोनों को जुदा कर दें तो वो एक सेंटेंस अपने आप में बन सकते हैं, दोनों अलग अलग। इसके बाद क्लॉज इज़ अ शॉर्ट सेंटेंस और इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट सेंस। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, इफ़ इट रेन्स द वेदर विल चेंज। ये दोनों क्लॉजेज़ हैं और दोनों को अगर जुदा जुदा किया जाए तो इनके माना क्लियर नहीं होते एक ही सेंटेंस के अंदर। और अगर इनको सेपरेटली लिखा जाए तो हो सकता है ये अपने आप में ही एक फ़िक्रा बन जाए। जैसे इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, अगर बारिश होती है तो क्या, द वेदर विल चेंज। तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के मरहूने मिन्नत हैं। इन दोनों को समझने के लिए हमें एक दूसरे से हेल्प लेना पड़ती है, इसीलिए ये क्लॉजेस कहलाते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि फ्रेज़ जो होता है वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, उसके माना हैं मगर नामुकम्मल। और जो क्लॉज है वो भी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, उसके भी माना है मगर नामुकम्मल। तो फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क यहाँ पर अंडरलाइंड है कि दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि फ्रेज़ के अंदर अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते, जबकि क्लॉज के अंदर होते हैं। इन तीनों को फाइनलाइजिंग कुछ यूँ किया गया है कि फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस, यानी फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज़ जो है वो नामुकम्मल है, क्लॉज भी नामुकम्मल है और सेंटेंस मुकम्मल है। फ्रेज़ के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्लॉज के अंदर होता है और सेंटेंस के अंदर भी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने प्यारों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उनके आंसर्स देंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमारी आने वाली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह